इन्हीं 4 बड़ी गलतियों के कारण टीएमसी को बंगाल की कुर्सी से हाथ धोना पड़ गया। सबसे पहली गलती, आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर केस के आरोपियों को सजा न मिलना। जहाँ एक ऑन ड्यूटी फीमेल डॉक्टर का रेप किया गया और फिर उसका गला घोटकर उसे मार दिया गया और इस केस के सभी अक्यूज्ड का लिंक कहीं न कहीं टीएमसी के साथ था। यहाँ तक कि विक्टिम की मां को डराया और धमकाया गया और जितने भी क्रिमिनल्स इस केस से जुड़े थे उनमें से सिर्फ एक संजय रॉय को ही सजा मिली और बाकी के लोग अभी भी फ्रीली बाहर घूम रहे हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी गलती, संदेश खाली हिंसा और शोषण। जहाँ टीएमसी के नेता शेख शाहजहां और उनके साथियों ने सैकड़ों औरतों का रेप किया और जबरदस्ती लोगों के घर में घुसकर छोटी छोटी बच्चियों का शोषण किया करते थे। यहाँ तक लोगों की जमीन भी हड़प लेते थे और कई लोगों का मर्डर तक कर दिया गया है। लेकिन इसके खिलाफ कई महीनों तक विरोध करने के बावजूद भी किसी भी अक्यूज्ड को कोई सजा नहीं मिली, क्योंकि यहाँ भी सभी अक्यूज्ड का लिंक कहीं न कहीं टीएमसी पार्टी से था। और तीसरी सबसे बड़ी गलती, बांग्लादेशी घुसपैठियों को सिर्फ अपने वोट्स के चक्कर में वेस्ट बंगाल के अंदर एंट्री दिलवाना। जो ममता बनर्जी खुद 2005 तक बांग्लादेशी घुसपैठियों का विरोध करती थी, उन्होंने इन 15 सालों में वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और यही बांग्लादेशी घुसपैठिए इनके वोट बैंक थे। और एसआईआर के वक्त इन लोगों को बचाने के लिए ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी। और चौथी सबसे बड़ी गलती कि अमित शाह की चाणक्य नीति को अंडर एस्टिमेट करना और इसी चाणक्य नीति के जरिए अमित शाह वेस्ट बंगाल में इलेक्शन खत्म होने तक लगातार 20 दिनों तक रुके रहे ताकि बंगाल के अंदर फियर फ्री और क्राइम फ्री इलेक्शंस हो सके। और इसी रिलेंटलेस डेडिकेशन का नतीजा है कि वेस्ट बंगाल के लोगों ने बीजेपी को टोटल 208 सीटों के साथ जितवाया। और इन 4 रीजंस के अलावा और कौन कौन से रीजंस है जिसके कारण टीएमसी 2026 के इलेक्शन को हार गई, कमेंट्स में जरूर बताना।